नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग इस श्रृंखला की पहली वीडियो के साथ उपस्थित हैं, जिस वीडियो का शीर्षक हमने दिया है साहित्य के इतिहास की परंपरा, काल विभाजन और नामकरण। इसमें हम इन तीनों से संबंधित कुछ ज़रूरी सवाल देखेंगे और उस सवाल से संबंधित जो व्याख्याएँ हैं उसको करने की और जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सवाल की तरफ बढ़ते हैं। पहला सवाल है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन है जॉर्ज ए ग्रियर्सन, दूसरा है गारसा दत्तासी, तीसरा है शिव सिंह सेंगर और चौथा है पादरी एडसन ग्रीव्स। इस सवाल का जो सही जवाब है वो है गारसा दत्तासी। गारसा दत्तासी फ्रांस के विद्वान थे। हिंदी यानी हिंदुई तथा उर्दू यानी हिंदुस्तानी साहित्य का सर्वप्रथम इतिहास ग्रंथ इस्त्वार द ला लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी इन्हीं के द्वारा लिखा हुआ है। इसका पहला संस्करण 2 भागों में 1839 तथा 1847 में प्रकाशित हुआ था। दूसरा परिवर्धित संस्करण 3 भागों में 1870-71 में प्रकाशित हुआ। इन्होंने अपनी रचना में कुल 738 कवियों का नाम दिया, परंतु प्रमुखता केवल उर्दू के कवियों को ही दी, जिसमें इन्होंने हिंदी के मात्र 72 कवियों को स्थान दिया। आपके लिए ये डाटा महत्वपूर्ण है, आप इसको याद रखें कि 738 कवियों का इन्होंने कुल नाम दिया, जिसमें कि ये सारे कवि हिंदुस्तानी के थे यानी उर्दू के थे। हिंदी के मात्र 72 कवि के नाम इन्होंने गिनाए अपने ग्रंथ में। आगे देखते हैं, इन्होंने इस रचना में कवियों का कोई कालक्रम नहीं दिया और काल विभाजन भी नहीं किया। गारसा दत्तासी ने भारत के लोकप्रिय उत्सवों का भी विवरण प्रस्तुत किया है। आगे अगला सवाल देखते हैं, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे पहला ग्रंथ इस्त्वार द ला लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी किस भाषा में लिखा गया है? क्योंकि गारसा दत्तासी साहब जो थे वो फ्रांस के थे, इसलिए उनका जो ग्रंथ है वो भी फ्रेंच भाषा में है। लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने गारसा दत्तासी के इतिहास ग्रंथ इस्त्वार द ला लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी का हिंदुई साहित्य का इतिहास नामक शीर्षक से अनुवाद प्रकाशित कराया। उन्होंने यह अनुवाद 1952 ईस्वी में प्रकाशित कराया। आपसे सवाल पूछा जाता है कि गारसा दत्तासी के ग्रंथ इस्त्वार द ला लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी का हिंदी में अनुवाद किसने किया? तो आपका जवाब होगा लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने। उसका नाम क्या रखा? हिंदुई साहित्य का इतिहास। किस सन में किया? 1952 ईस्वी। आप इसको ध्यान रखें। तीसरा सवाल है, इस्त्वार द ला लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी नामक प्रथम हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन हैं? ऑप्शन पहला है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, दूसरा है जॉर्ज ए ग्रियर्सन, तीसरा है गारसा दत्तासी और चौथा है मिश्र बंधु। तो इसका सही जवाब हो जाएगा गारसा दत्तासी। ठीक है, आगे चलते हैं। भाषा काव्य संग्रह किसकी रचना है? भाषा काव्य संग्रह किसकी रचना है? ऑप्शन 1 है मिश्र बंधु, दूसरा है शिव सिंह सेंगर, तीसरा है महेश दत्त शुक्ल और चौथा है डॉक्टर नगेंद्र। इसका जो सही जवाब है वो है महेश दत्त शुक्ल। भाषा काव्य संग्रह का प्रकाशन 1873 ईस्वी में नवल किशोर प्रेस लखनऊ से हुआ था। अगला सवाल देखते हैं, शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज नाम से हिंदी भाषा में महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथ किस सन में प्रकाशित किया? ऑप्शन पहला है 1880, दूसरा है 1882, तीसरा है 1883 और चौथा है 1888। इसका जो सही जवाब है वो है 1883। शिव सिंह सरोज में लगभग 1 सहस्त्र या सही आंकड़ा लें तो 838 कवि भाषा कवियों का जीवन चरित्र तथा उनकी कविताओं के उदाहरण प्रस्तुत किए गए हैं। आगे देखते हैं, द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान नामक हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन हैं? द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान नामक रचना चलिए देखते हैं। गारसा दत्तासी, जॉर्ज ए ग्रियर्सन, वुलर या फिर कर्नल टॉड। तो इस ग्रंथ के जो लेखक हैं वो हैं जॉर्ज ए ग्रियर्सन। सन 1888 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में ग्रियर्सन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का प्रकाशन हुआ। हम डेट याद रखें आप, 1888 में इसका प्रकाशन हुआ। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में ये ग्रंथ जो है वो छपा था। ग्रियर्सन द्वारा रचित इस ग्रंथ को सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ माना जाता है। इसे मानने के पीछे एक वजह ये है क्योंकि ग्रियर्सन ने अपने इस ग्रंथ में सबसे पहले व्यवस्थित रूप से काल विभाजन और अध्यायों का नामकरण करने का प्रयास किया था। ग्रियर्सन ने अपने ग्रंथ में 952 कवियों को शामिल किया। आगे देखें, डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास
शीर्षक से हिंदी अनुवाद किया, जिसका प्रकाशन 1957 ईस्वी में हुआ। ठीक इसी तरह इस्तवार द ला लिटरेचर एंदोई हिंदुस्तानी का हिंदी में अनुवाद लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने किया था 1952 में। नाम उसका रखा था हिंदुई साहित्य का इतिहास। यही काम डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त जी ने किया है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के साथ। इन्होंने 1957 में इसका हिंदी अनुवाद प्रकाशित कराया। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। जॉर्ज ग्रियर्सन ने प्रथम बार हिंदी साहित्य का भाषा की दृष्टि से क्षेत्र निर्धारण करते हुए संस्कृत, प्राकृत एवं अरबी फारसी मिश्रित उर्दू को उससे पृथक किया। आगे चलते हैं। 16वीं-17वीं शताब्दी के युग यानी भक्ति काल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग मानना ग्रियर्सन की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि मध्यकाल में भक्ति काल को स्वर्ण युग की संज्ञा किसने दी, तो आपका जो सही जवाब होगा वो होगा ग्रियर्सन। ठीक है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने कवियों और लेखकों का काल क्रमानुसार वर्गीकरण किया तथा उनकी प्रवृत्तियों को स्पष्ट किया। विभिन्न युगों की काव्य प्रवृत्तियों की संख्या या व्याख्या करते हुए उनसे संबंधित सांस्कृतिक परिस्थितियों व प्रेरणा स्रोतों का उद्घाटन किया एवं इस प्रकार से उनका अध्ययन विभाजन करते हुए इस आधार पर उसे एक अध्याय का नाम दिया। आगे सवाल देखते हैं। भक्ति काल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग किसने माना है? पीछे अभी हम इस सवाल को पढ़ चुके हैं। पहला ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, जॉर्ज ग्रियर्सन या मिश्र बंधु। इसका सही जवाब जो है वो है जॉर्ज ग्रियर्सन। इन्होंने ही मध्यकाल को स्वर्ण युग की संज्ञा दी है, भक्ति काल को स्वर्ण युग की संज्ञा दी है। मिश्र बंधु विनोद नामक इतिहास ग्रंथ की रचना किसने की है? मिश्र बंधु ऑप्शन दूसरा शिव सिंह सेंगर, तीसरा है कृष्ण बिहारी मिश्र या फिर चौथा है महेश दत्त शुक्ल। इसका जो सही जवाब होगा वो है मिश्र बंधु। मिश्र बंधुओं में 3 भाई शामिल थे जिन्होंने मिश्र बंधु विनोद की रचना की और अपने उस इतिहास ग्रंथ में बहुत सारे कवियों को शामिल किया और उनके जीवन परिचय, उनसे संबंधित बहुत सारी चीज़ों को उजागर किया है। मिश्र बंधुओं में कौन शामिल नहीं है? हमने आपको बताया है कि इसमें इनके 3 भाई शामिल थे जिनमें से एक नाम नहीं है, वो आपको बताना है कि वो कौन थे। गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, शुकदेव बिहारी या कि कृष्ण बिहारी। जो आपका सही ऑप्शन है वो है कृष्ण बिहारी, चौथा ऑप्शन। ये इनके 3 भाइयों में नहीं आते। गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और शुकदेव बिहारी मिश्र बंधुओं में शामिल किए जाते हैं। आगे देखिए, मिश्र बंधु विनोद कितने भागों में विभाजित है? मिश्र बंधु विनोद कितने भागों में विभाजित है? 2, 3, 4 या 5। जो सही ऑप्शन है वो है 4। मिश्र बंधु विनोद 4 भागों में विभाजित है, जिसके प्रथम 3 भाग का प्रकाशन 1913 ईस्वी में तथा चतुर्थ भाग का प्रकाशन 1934 ईस्वी में हुआ। इसमें 4591 कवियों का जीवन वृत्त वर्णित है। इसमें अनेक अज्ञात कवियों को प्रकाश में लाने के साथ ही उनके साहित्यिक महत्व को स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है। मिश्र बंधु ने ये बड़ा काम किया है। आगे देखते हैं। तज़किरा-ई-शुअराई हिंदी नामक इतिहास ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है? पहला ऑप्शन है मुल्ला दाऊद, दूसरा ऑप्शन है मौलवी करीमुद्दीन, तीसरा ऑप्शन है मुंशी इंशाअल्लाह खां और चौथा ऑप्शन है सदल मिश्र। इसका जो सही जवाब है वो है मौलवी करीमुद्दीन। मौलवी करीमुद्दीन ने भी एक हिंदी का इतिहास ग्रंथ लिखा जिसमें उन्होंने कवियों की कुल संख्या 1004 बताई और हिंदी के मात्र 62 कवि ही बताए। इन्होंने ग्रियर्सन जिन्होंने 72 कवि बताए थे हिंदी के, उनसे भी -10 करके 62 कवि हिंदी के बताए हैं। अ स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर नामक हिंदी साहित्य का एक संक्षिप्त इतिहास ग्रंथ किसने लिखा? ऑप्शन पहला है एडविन ग्रीव्स, दूसरा है F.E.K, तीसरा है गारसा दत्तासी, चौथा है जॉर्ज ग्रियर्सन। आपका जो सही जवाब होगा वो होगा पहला एडविन ग्रीव्स। इनकी एक किताब है अ स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर। निम्नलिखित इतिहास ग्रंथों में कौन सा हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है? निम्नलिखित इतिहास ग्रंथों में से कौन सा हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है? पहला है हिंदी साहित्य की भूमिका, दूसरा है हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, तीसरा है हिंदी साहित्य का आदिकाल और चौथा है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। हिंदी साहित्य की भूमिका जो है वो हजारी प्रसाद जी की रचना है, 1940 में लिखी गई है। ठीक है। दूसरा है हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, हजारी जी की है, 1952 में लिखी गई। हिंदी साहित्य का आदिकाल ये भी हजारी जी की है, 1952 में लिखी गई। और ये चौथा है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास जो कि राम कुमार वर्मा जी की रचना है। ये ही है जो आपका सही ऑप्शन होगा और यही किताब है जो कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी